सो गाइज ये होने वाला है हमारे गोवा का थर्ड ब्लॉग। आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को प्यार दिया, इसलिए पार्ट 3 भी आ गया है एंड पार्ट 4 भी आएगा। सो गाइज हेयर इज़ आर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है चिकन चीज़ सैंडविच और ये वाकई में बहुत अच्छा था। एंड इससे भी अच्छा ये मुझे सिंपल वाला सैंडविच लगा एंड ये पोज है ऑमलेट, आई मीन पोज ही हुआ। सो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग 2 से 3 दिन रेंटल स्कूटी में घूमे, 2 दिन। एंड ये वाले दिन हमने अपनी बड़ी वाली कैब बुक की और ये गाड़ी हमें अच्छे से इनोवा हमने बुक की थी। ये हमें आज दिन भर घुमाने वाली थी। एंड सब वंडरिंग इन चापोरा फोर्ट। बहुत ज़्यादा चढ़ान है, हम लोग चढ़ नहीं पा रहे, थक गए। सर जी पानी बोतल चाहिए तो लेके जाओ, फोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा, ठंडा बोतल तो कुछ चाहिए तो ले। सो गाइस, चापोरा फोर्ट हमारा पहला डेस्टिनेशन था। ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला था। आप लोगों को कितना ज़्यादा चढ़ान है। और हमारा हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करके हम ऐसे चढ़ान पे चढ़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा ऐसे बस कहो कि सीढ़ियाँ नहीं थी, स्टेयर्स नहीं थे, चढ़ान बहुत ज़्यादा थी। एंड यहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिल रहा था खाने पीने को। सो ऑलमोस्ट हम लोग चापोरा फोर्ट पहुँचने वाले थे। ये हमारे आज का पहला डेस्टिनेशन था गाइस। एंड हाँ, अच्छा था, मगर दिक्कत वाली ये बात थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एंड साथ साथ गर्मी के साथ साथ थोड़ी सी हील्स पहन के इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना, ये एक बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। बट आज वाले दिन बाकी 2 दिनों से कम गर्मी थी गाइस। सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ना, चापोरा फोर्ट पहुंचने के लिए हमें 120 स्टेप्स लेने हैं। कितना चढ़ना, ऐसे पूरे चढ़ान था, ऊपर चढ़ते चढ़ते इतना थक गए। यहाँ मेरे हस्बैंड व्लॉग बनाने के लिए कैमरा पकड़ के शूट कर रहे थे एंड मैं चढ़ी जा रही थी। इतना ज़्यादा थक गई थी। एक नारियल पानी पिया था बस हम लोगों ने नीचे, और उसके बाद हाँ, पपाया एंड अनानास भी खाया हमने। अभी नॉर्थ गोवा, अभी हम स्टार्टिंग में कैब से फोर्ट कवर करेंगे, इसके बाद अगोड़ा फोर्ट, फिर बीचेस का। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो हाँ, यहाँ से देखो, अब पहुँचने के बाद पता चल रहा है चापोरा फोर्ट ऊपर से कितना सुंदर लगता है गोवा। ये नॉर्थ गोवा का पार्ट है गाइस। और ये देखो पीछे जो बीच दिख रहा है गोवा से, मतलब ऊपर, सॉरी, सामने जो बीच दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है फोर्ट से। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ना, बीच का जो व्यू है वो और ज़्यादा सुंदर होता जाएगा। सो दोस्तों, हमारे जैसे बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल्स आए थे गोवा घूमने के लिए। चापोरा फोर्ट में फोर्ट कम दिख रहा है और स्टेयर्स ज़्यादा दिख रहा है। गाइस, हम लोग यहाँ जब से आए बस चढ़े जा रहे। फोर्ट नहीं, बस सीढ़ियाँ ही चढ़े जा रहे हैं हम लोग। और ऊपर से भी ऐसे झारखंड का जो नज़ारा होता है वैसा ही लग रहा था हमें। बस हाँ, वो समुद्र जो था, बीच, वो एक थोड़ा डिफरेंट था। अब ऑलमोस्ट हम लोग शायद डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले थे। वीडियो बनाते बनाते मेरे पतिदेव भी थक चुके थे, बट थैंक गॉड कि वो मना नहीं करते हैं, हर बार मेरी वीडियोस बनाते रहते हैं। सो यहाँ पहुँचने के बाद ये राउंड सा जो गेट था, यहाँ पे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के 2-4 फ़ोटोज़ ले लिया जाए। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए चापोरा फोर्ट, एकदम एंड टॉप पे। एंड यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ से देखो आप, बीच का व्यू कितना सुंदर दिख रहा था। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड एज़ ऑलवेज़ हमेशा कहती हूँ कि कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है आपके ओरिजिनल व्यू को गाइज़। वो जो सामने से आप देख रहे होते हो और कैमरा में आप जो शूट करते हो। नारियल का पेड़ जैसे कि गोवा में बहुत फेमस है, सारा चारों ओर नारियल का पेड़ ही नज़र आ रहा था। एंड हाँ, बहुत सुंदर व्यू था। छुट्टियां मनानी चाहिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है, समय निकालो और छुट्टियां मनाओ। अब इतना एनर्जी लूज करने के बाद एक नारियल पानी तो बनता था। हो गया। अनुभा कॉलिंग। अनुभा क्यों कॉल कर रही है? एंड गाइज, वापस से चापोरा फोर्ट घूम के उतरने के बाद हम लोग आ गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एंड ये भी बीच ही था। इस बीच का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये कौन सा बीच था, क्योंकि वीडियोस तो पुरानी हो चुकी है गाइज, तो बहुत टाइम बाद मैं इसे एडिट कर रही हूँ। आगे अगर वीडियो में मैंने कहीं बोला होगा इस बीच का नाम तो मैं आपको बताऊँगी। पर ये बीच बाकी बीचेस से काफ़ी सुंदर था, क्योंकि ये पत्थर वाला बीच था, बालू वाला नहीं था। और ऐसे बीचेस पे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं भाई। सो ऐसे वीडियोस बनाने के चक्कर में हम लोग दोनों साथ में घूम नहीं पाते हैं। वो वीडियो लेके मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके चलते रहते हैं और मैं वीडियो शूट करती हूँ भाई। तो क्या करें, व्लॉग बनाने के लिए इतना तो करना पड़ता है। आप कोई एक्स्ट्रा इंसान को लेके तो नहीं जाते हो।
हाँ बट बाकी दिन के मुकाबले में आज का जो मौसम था वो थोड़ा बेटर था गाइस। लेकिन हम लोग जब आए यहाँ पे गोवा में हाई टाइड की वजह से, मैंने बताया कि बोट्स लगे हुए थे, आपको आगे नहीं जाना था और ख़तरा बहुत ज़्यादा था। सो मैंने किसी से पूछा यहाँ पे ये कौन सा बीच है, बालातोर बीच ऐसा करके उन्होंने कुछ नाम बताया, अभी मेरे हिसाब से क्लियर है नहीं ऐसा करके नाम, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जान गए होंगे ये कौन सा बीच है गाइस। पानी यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक सा हो रखा था क्योंकि हाई टाइड की वजह से ऐसा हो गया था, ना लोग बीच पे अच्छे से जा पा रहे थे ना राइड कर पा रहे थे। ये देखिए पानी का कलर देख के आपको पता चल रहा हो, सडन से लहर अचानक से इतनी तेज़ हो जा रही थी कि मतलब आगे जाने आपके लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर भी थोड़ा बहुत हमने वीडियो लिया यहाँ पे, बनाया, इन्जॉय किया। बट आप नहा सकते थे केवल बागा बीच पे, और किसी बीच पे आप नहा नहीं सकते हो। बस थोड़ा बहुत आगे चल के घूम लो, फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, बस हो गया। एंड सारे राइड्स भी बनते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही लूफॉल हुआ गोवा जाके, क्योंकि सारे राइड्स बनते हैं। एंड गोवा जाने का मतलब होता है राइड करना, और राइड हम लोग नहीं कर पाए थे। हाँ बट ये हम लोग नॉर्थ गोवा घूम रहे थे, साउथ गोवा हमारा रह गया गाइज, हम लोग साउथ गोवा घूम नहीं पाए थे। बट हाँ सेकंड टाइम में क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं फिर से गोवा, तो उस टाइम हम लोग जाएंगे तो साउथ गोवा पूरी अच्छी तरह से घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। नॉर्थ गोवा में तो जितना कुछ था सारे बीचेस वगैरह हमने देखे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस यहाँ का टीटोज़ लेन था, वो हमने देखा। 2-3 दिन हम लोग टीटोज़ लेन गए, एंजॉय किए। बट ये जो टीटोज़ लेन है ये हमारे लिए नहीं है गाइस, क्योंकि जो लोग मतलब खाते हैं पीते हैं, खाने पीने से आप लोग समझ गए होंगे, लाइक जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक्स करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, बट हमारे लिए नहीं। सो अंजुना बीच तो हम लोग पहले ही घूम चुके थे, लेकिन हमारे जो जो हमारे कैब राइडर थे वो हमें सारी नॉर्थ गोवा के सारे साइट्स हमें वापस से घुमा रहे थे। तो अंजुना बीच भी वो लेके आ गए। हमने बोला कि हम लोग देख रखे, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो एक बार और आप लोग घूम लो, तो अंजुना बीच भी वापस लेके आए। अंजुना बीच बहुत सुंदर बीच है गाइस, मतलब उस टाइम में जब हाई टाइड ना हो, आप लहर देख के आपको पता चल रहा हो कितना हाई टाइड है, और ऐसे स्लोप बन गया है पूरे पानी पे, मतलब आगे जाना बिल्कुल ही मतलब खतरे से खाली नहीं था। इस अंजुना बीच गोवा। सो गाइज़ यहाँ पे अंजुना बीच पे हमने थोड़े बहुत कपल शूट्स किए। हम लोग किसी और से फ़ोटोज़ तो नहीं क्लिक करवा रहे थे, बट हाँ खुद से किया। एंड गाइस अब हम लोग पहुँच चुके थे उस फेमस रोड पे जहाँ पे गाना शूट हुआ है, लव यू जिंदगी, जहाँ पे आलिया भट्ट ने शूट किया ये सॉन्ग, और है रहूँ मैं मलंग मलंग मलंग। ये दोनों गाने और भी ना जाने कितने गाने इस रोड पे शूट हुए हैं। सो गाइस इस जगह का नाम था पारा रोड एंड ऑल्सो नो एज कोकोनट ट्री रोड। गाइस ये है स्नो पार्क, और यहाँ पे टिकट है 500 पर कैंडिडेट। लोग टिकट लेने वाले यहाँ से एंट्री है। बागा बीच थक गए बहुत, स्पेस आपको दिख रहा होगा पूरा रेड हो गया। तो इतना ज़्यादा गर्मी में घूमने के बाद हमने डिसाइड किया भाई थोड़ा तो ठंडक बनता है, तो यहाँ पे हमने देखा तो वही फ़ोटोज़ लेने था, तो हम लोग सोचे यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे टिकट था 500 पर हेड, तो हम लोग आ गए थे स्नो पार्क गोवा में, और यहाँ पे जो हमने एंजॉय किया आप लोग देखो हमने कितना एंजॉय किया स्नो पार्क में। एंड रांची स्नो पार्क की लेवल मैं कभी गई हूँ, क्योंकि वैसा नहीं है भाई, एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा है नहीं। सो गाइस यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको शूज़ अपने कलेक्ट करने थे, और ग्लव्स कलेक्ट करने थे, जैकेट्स कलेक्ट करने थे, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और एक लगेज भी लेना था आपको, जिसमें आपने अपने पहने हुए मतलब शूज़ और जूता वगैरह रखना था। तो ये एक शू मेरे लिए और एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया। सो गाइज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन स्नो पार्क, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। एंड यहाँ से मैंने अपने जैकेट कलेक्ट किए अब, और मेल फीमेल का सेम जैकेट था, लाइक साइज़ का कुछ इशू नहीं था, बड़ा छोटा बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड जैकेट कलेक्ट करने के बाद हम लोग रेडी थे स्नो पार्क में जाने के लिए। वैसे मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, मगर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है गाइज, तो हम लोग इन्जॉय तो बहुत किए। एंड मेरे वजह से वो इतना ज़्यादा देर तक वहाँ अंदर रुक भी गए, लेकिन ठंड मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि वो अंदर का जो टेम्परेचर था उसको मेंटेन करने के लिए चारों ओर से जो एसी भी चल रहा था बर्फ़ के साथ, वो भाई एक्सट्रीम कूल वाला फील दे रहा था। नाउ हम लोग दोनों रेडी है यहाँ पे हमने अपना ग्लव्स भी कलेक्ट किया।
एंड ग्लव्स लेने के बाद आई वॉज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला था। लेकिन आप लोग जाओ तो बहुत लोगों को पता नहीं कि टिटोज़ लेन में यहाँ पे स्नो पार्क भी है। यहाँ पे देखो मैं पूरा जोकर लग रही हूँ, बट जोकर लगने से मतलब नहीं है भाई। यहाँ पे बार था, आपको कुछ पीना खाना है, इंजॉय करना है तो आप मतलब ले सकते हो यहाँ से। एंड अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। स्नो पार्क से निकलने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं लंच करने के लिए, और इस रेस्टोरेंट का नाम है फैट हम अभी। ये फिश के लिए फेमस है, और हम लोग जैसा क्या है समुद्री इलाका में और फिश ना खाओ फिर क्या बात तो है। ये था स्टेज तो वही हम लोग फिश थाली ऑर्डर किया है, फिश थाली ऑर्डर किया खाने के बाद एक ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग फिश का पहुंच हम ही लोग गए थे। और यहाँ पे क्या एक्साइटेड तवा थी कैसा होगा, कि फर्स्ट टाइम था मतलब ये एक्सपीरियंस। है लॉबस्टर, इसको खाया जाता है, ये समुद्री जीव है। और ये क्या है, प्रॉन्स का, ये बड़ा वाला प्रॉन्स है, ये वाला फिश है, और ये वाला हमें बहुत ठंड लगने लगी, ये तो पॉम्पलेट है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। डेजर्ट में क्या है, एकदम कोल्ड बैबिन का है और ब्लूबेरी है, चॉकलेट फ्लावर है। गाइस ये है हमारा ऑर्डर, एंड हमें तो ये फिश का आइटम है गाइस, ये है हमारा ऑर्डर, ये फिश का आइटम है, फ्राइड फिश पैट। मेरा पहला स्लाइड था यहाँ पे, मतलब स्नो पार्क के अंदर में। और ये देखो ये कैसे था, बहुत जल्दी स्लिप कर गया बर्फ में गाइस। और यहाँ पे मेरे पैर मतलब टकराए, मतलब ये राइड बिल्कुल सेफ था, बहुत सेफ था। अब इसके बाद कैमरा लिए हुए मेरे हस्बैंड स्लाइड करके, फेमस एंड फिश यहाँ पे थाली जो था छोटे छोटे यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल रहे थे, अगर आपको यहाँ जितना भी आइटम है ये सारा फिश से रिलेटेड है, एवरीथिंग फिश से रिलेटेड है। हॉट चॉकलेट भी पिया। और ये देखो अंदर जितना भी ये वॉल बना हुआ, मोजितो, हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन भाई मिलने के तुरंत बाद ही वो ठंडा हो जा रहा था, एक्सट्रीम ठंडा हो जा रहा था, क्योंकि भाई अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड था कि आपको गर्म चीज़ें मतलब ठंड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये शॉर्ट्स मैंने पिया, एंड बहुत ज़्यादा वो था, इसमें लेमन स्क्वीज किया हुआ था, टकीला शॉर्ट्स था ये, तो हमने 1-2 टकीला शॉर्ट्स लिया। तो एंड पीछे का जो दीवार